2 दिन पहले संडे को ऑस्ट्रेलिया सिडनी में बॉन्डी बीच पे एक ज्यूश कम्युनिटी पे अटैक होता है और इस वक्त पूरी दुनिया का फोकस वहाँ पे है। पूरी दुनिया इस चीज़ के बारे में बात कर रही है, जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है कि ये अटैक हुआ है। और वहाँ पे 2 बाप बेटा थे जिन्होंने अटैक किया और बेसिकली वो मुस्लिम थे। सो उस पर एक प्रोपेगेंडा भी शुरू हो गया इसराइल की तरफ से और इंडिया की तरफ से बेसिकली। और खैर बाद में एक मुस्लिम की तरफ से उनको रोका भी गया और वो खुद भी बेचारा इंजर्ड हुआ, जिसका नाम अहमद अल अहमद था। और जो 2 जो थे टेररिस्ट थे उनका नाम साजिद अकरम और नवीद अकरम था। साजिद अकरम जो बाद में आई थिंक इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि उनका बैकग्राउंड जो ओरिजिन है उनका वो इंडिया है बेसिकली। बाप जो है वो अभी भी इंडियन है, उसके पास इंडियन पासपोर्ट है और उसने अभी रिसेंटली इन दोनों ने ट्रैवल की है फिलीपीन। ये इन्वेस्टिगेशन इस वजह से की गई थी कि उन्होंने ट्रेनिंग कहाँ से ली है। सो वो ट्रेनिंग का तो अभी पता नहीं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में इतना आया कि उन्होंने फिलीपीन ट्रैवल किया था, बाप बेटे दोनों ने। बेटे ने ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट पे और बाप ने इंडियन पासपोर्ट पे। बेसिकली दोनों का ओरिजिन बेसिकली इंडिया है। सो आई थिंक बेटा जो है वो पैदा ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, इसलिए उसके पास पासपोर्ट है। सो ये सारा कुछ सामने आ गया। लेकिन जिस वक्त ये अटैक होता है विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन फौरन एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है इंडियन मीडिया पे और इजराइल के मीडिया पे कि जी ये पाकिस्तानी है, ये है, वो है, पाकिस्तानी मुस्लिम है, सारा कुछ, सारी बातें शुरू हो जाती हैं। ये सेम चीज़, ये सेम गलती इन्होंने पहलगाम में की थी। जिन लोगों पे गोलियां चली थी, जो लोग इंजर्ड हुए थे, उनको हॉस्पिटल में भी लेके जाया गया था। इनके मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था और बाद में फिर इनकी जितनी बदनामी हुई थी, जो कि अब दोबारा हुई है, मेरी समझ से ये चीज़ें बाहर हैं कि इनके साथ ये हो क्या रहा है। अभी हम आई थिंक पिछले कुछ वीडियो में बात कर रहे थे कि इनका साल बहुत बुरा गया है इंडिया का। जितनी बदनामी इनकी इस साल हुई है, अभी फिर दोबारा खैर ये पता चल गया, अब तो इन्वेस्टिगेशन होगी और पाकिस्तान ने इसमें बिल्कुल कहा था कि हम पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट जो आपने इन्वेस्टिगेशन करवानी है आप करवाएं, हम पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे इंडिया के साथ भी और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ भी। सो बिल्कुल ये बड़ी अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए और जो सज़ा मिल सकती है इनको मिलनी चाहिए। लेकिन मसला वही है जो हम बात कर रहे थे, ये प्रोपेगेंडा। अब ये क्यों होती हैं ये चीज़ें? ये असल में अगर आप इस रीजन में हैं तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती हैं यहाँ की गवर्नमेंट्स के लिए। अभी आई थिंक कोई इनका फिर इलेक्शन था, पता चला इनका फिर कोई इलेक्शन था और फिर ये एक्टिविटी, जाहिर बात है इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा कि पीछे कोई ना कोई तो होगा। अब जाहिर बात है ऐसा तो नहीं होगा कि वो 2 बाप बेटा ने एक दिन सोच लिया और उन्होंने अटैक कर दिया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। सो ऐसे ही जब खैर ये इन्वेस्टिगेशन जब खत्म होगी तब क्लियरली पता चलेगा कि ऐसे क्या है। लेकिन जाहिर बात है इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन ये करवाता है, कैसे ये चीज़ें होती हैं। सबको इस चीज़ का पता है। प्रोपेगेंडा जो मर्जी कर लिया जाए, इनका मीडिया बहुत बड़ा है, इनका जो प्रिंट मीडिया है वो बहुत बड़ा है। सो वो एक प्रोपेगेंडा करता है और मैं ये नहीं कहूँगा कि ब्रेन वॉश इंडियंस है, वो बेचारे बोलते भी नहीं है, वो बेचारे बोलते भी नहीं है। अभी रिसेंटली मैं कोई एक वीडियो देख रहा था जिसमें सिर्फ वो इतनी बात कर रहे थे कि किसी पढ़े लिखे इंडियन से भी पूछो ना किसी चीज़ के बारे में भी, तो वो कहता रहता है पता नहीं पता नहीं पता नहीं। जब मोदी का नाम लिया जाए तो कहते हैं मोदी के बारे में ऐसी क्यों बात क्यों की है। वो सिर्फ ये एक आई थिंक अजीब सा माहौल है वहाँ पे। और मेरे लिए, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि ये सारी चीज़ें तो होती हैं, इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा दुनिया को था, लेकिन जिस तरह से एक्सपोज इंडिया हो रहा है ये बहुत दुनिया के लिए, मैं इस तरह से कहूँगा कि अच्छी बात यह है कि एक्सपोज होगा तो चीज़ें बेहतर होंगी और इंडियन लोगों को ये चीज़ें सोचनी चाहिए। अभी 1-2 इंसिडेंट्स और हुए हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अगर स्पेशली इसके बारे में बात करें, ये तो एक इंसिडेंट ऑस्ट्रेलिया में हो गया ना। लोग बात करते होते थे कि यार दुनिया में कहीं पे कुछ हो जाए आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। ये दुनिया में ये बातें होती हैं कि अगर पूरी दुनिया में अटैक्स हो रहे हैं आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, वहां पे कुछ नहीं होगा। और वहां पे भी अभी ये चीजें शुरू हो गई हैं। सो खैर एट द एंड जाहिर बात है ये चीजें सामने आ जाएंगी, पूरी तरह से मैं समझता हूँ कभी भी सामने नहीं आएंगी। एट द एंड उन दोनों को सजा मिल जाएगी, ये कभी भी क्लैरिटी से कभी पता नहीं चलेगा। अगर पता चल भी गया, और ये पहले भी एक्सपोज हो चुके हैं, जो अटैक इन्होंने कनाडा में हुए थे, अमेरिका में, सारा कुछ ये कर चुके हुए हैं कि किस तरह से टेररिज्म करते हैं। सो
आई थिंक और बेचते इस चीज़ को है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, ऐसे कुछ भी नहीं है इधर, कुछ भी नहीं है इधर। बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जो दुनिया में जिस तरह से लोग गुजारते हैं यहाँ पे भी गुजार रहे हैं। कुछ नहीं है दुनिया में, जो चीज़ की जाती है वो यहाँ पे भी की जा सकती है। खैर उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन ये आई थिंक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ जो ऑस्ट्रेलिया में हुई है। लेकिन अच्छी बात है कि लोग इसके बारे में आवाज़ उठा रहे हैं, और ऑस्ट्रेलियन जो प्राइम मिनिस्टर है वो जिस बंदे ने बेसिकली उनको रोका उनके पास भी गए, और अच्छी बात है, ये चीज़ें होनी चाहिए। और बाकी आई थिंक सारी बात है, इंजरीज भी हुई, डेथ्स भी हुई, वो बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है, और आई थिंक जो मैक्सिमम हो सकता है वो होना चाहिए।